रोकेगी मुझे? तू, तेरी औकात है मुझे कुछ कहने की? आई बड़ी मुझे कहने वाला। अभी तो तेरे में थप्पड़ लगा है। अगर आगे से तूने मुझे या मेरी दारू को कुछ बोला ना तो ध्यान रखियो मैं तेरा क्या हाल करूंगी। क्या हुआ? तू भी आजा, ले ले अपनी बहन की ओर। अभी तो एक खाया इसने। तूने मेरी बहन पे हाथ उठाया? तेरे को तमीज नहीं है? समझ रही है तू? वो बहन है मेरी। तो मैं बीवी हूँ तेरी। इसने मुझे मेरी दारू को बोला कैसे? तू जानती नहीं है, इन्हीं की वजह से तू घर में टिकी हुई है। समझ रही है? अगर ये चाहे ना तो अभी कभी तुझे घर से बाहर कर सकती है। मैं इनकी वजह से नहीं, ये मेरी वजह से टिकी हुई है। अपने आदमी को तो खा के बैठी है। तेरे को बोल रहा हूँ ना, ज्यादा बकवास मत कर। मेरी बहन के बारे में ना एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। भैया इन्हें कुछ मत कहो, बुरी ये नहीं है, सारा कसूर तो इस शराब का है। जब इसे पीती है ना तभी बदतमीजी करती हैं, वरना तो बहुत अच्छे से बात करती हैं ये मुझसे। देख, तुझसे ना मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, इस शराब को ना छोड़ दे तू। सुन, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, तुझे, इस घर को, परिवार को, पर मैं शराब नहीं छोड़ सकती। तो कैसी घटिया बात कर रही है तू ये? हाँ, इस शराब की वजह से ना हमारे घर में कोई बनती नहीं है। पूरे दिन ना घर में कलेश रहता है। मेरी वजह से रहता है क्या? तेरी बहन की वजह से रहता है कलेश? क्या मतलब है तेरा? और सुन, इसको बोल दियो आगे से ना मेरे और मेरी दारू पे ना रोक टोक ना करे। इसके बाप की नहीं पीती मैं, अपने पैसों की पीती हूँ। तमीज से बात कर, तमीज से बात कर। तू समझ आ रही बात? मैं नहीं करूंगी। समझा दियो कि आगे से मुझे रोक टोक ना करे। मुझे रोक टोक पसंद नहीं है। हट। यार दीदी, मैं क्या करूं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी बार बोल दिया इससे दारू बंद कर दे, बंद कर दे, लेकिन छोड़ती ही नहीं है। और आज तो इसने आपके साथ बदतमीजी की, हाथ उठाया आपके ऊपर, हद कर दिया। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। देख, ये शादी से पहले भी ऐसे ही थी क्या? नहीं यार, शादी से पहले शराब नहीं पीती थी ये। पता नहीं क्या दिक्कत हुई, शादी की बात इसने कहां से स्टार्ट कर दी, मुझे कुछ नहीं पता। एक तो तू ना ऑफिस के काम में ज्यादा बिजी रहता है, भाभी के पास तो तू बिल्कुल बैठते ही नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? यार दीदी, मैं अगर ऑफिस में काम नहीं करूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर भी तो संभालना है ना मुझे। अब ऑफिस का काम छोड़ के इसके पास तो बैठ नहीं सकता मैं। इसको समझना चाहिए ना, घर की जिम्मेदारी क्या होती है। बीवी होने की जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई इसने। ये तो है, लेकिन अब घर को चलाना है तो बात तो करनी होगी ना बैठकर। यार दीदी, रोज बात करता हूँ मैं, लेकिन इसके दिमाग में ना बात घुसती ही नहीं है। जब भी नशे की होती है तो बात मान जाती है, हाँ बोल देती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर से शराब पी लेती है। मैं बात करके देखूंगी। दीदी देखो, अगर वो आप पर हाथ उठाएगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। कोई बात नहीं, अब वो भी जानबूझ के थोड़ी मुझ पे हाथ उठाती है। वो तो बस पता नहीं क्या होता है उसे, जो बदतमीजी से बात करने लगती है। वैसे जब शराब नहीं पीती है ना तब तो बहुत अच्छे से बात करती है और बहुत ख्याल भी रखती है मेरा। तो दीदी आप ना उससे नशा उतरने के बाद ही बात करना, उसके पास अभी जाना मत आप। ठीक है। वैसे तेरी वाइफ ना दिल की बुरी नहीं है, वो तो बस सारी गलती शराब की है। ठीक है दीदी, मैं ऑफिस निकलता हूँ, आप ध्यान रखना। हाँ ठीक है, टाइम से खाना खा लेना और इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं हूँ इसका ध्यान रखने के लिए। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। पता नहीं भाभी को ये लत कहाँ से लग गई, जबकि जानती हैं अच्छे से कि शराब पीना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन मानती ही नहीं। और मेरा भाई भी कितना परेशान रहता है इन्हें लेकर। अब मेरा भाई ऑफिस का काम देखे या इन्हें संभाले, किसी ना किसी को तो समझना होगा ना। मैं इनसे बाद में बात करूंगी, अभी तो ये बहुत ज्यादा नशे में है। आई बड़ी मुझे कहने वाली। तो मैंने शराब अपने बाप के कहने से नहीं छोड़ी, अपने पति के कहने से नहीं छोड़ी। ये कौन होती है कहने वाली मुझे? आज तो इसमें एक दिया है, कल को फालतू बोलेगी, कल को 4 दूंगी इसमें। फिर को रोकती है। जिंदगी है मेरी है। इसको बोल दो।
इसके पीछे सब कुछ छोड़ दूंगी मैं। अरे राहुल कहाँ है यार? आजा यार, बहुत टाइम हो गया। आ रहा हूँ भाई यार, 2 मिनट रुक जा। यार जल्दी आ यार। अरे भाई नितिन, क्या बात है यार, क्या हाल है? बस बढ़िया। बड़े दिन बाद दिखाई दिया आज। अबे यार, मेरे कॉलेज की छुट्टी बोली थी, मैंने सोचा तुझसे मिल लेता हूँ, तो मैं मिलने आ गया। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही तेरी? पढ़ाई तो ठीक चल रही है। और वैसे भाभी कहाँ है? वो अंदर ही यार, लेटी हुई है। अच्छा। हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना उसकी, इसलिए थोड़ा आराम कर रही है। चल ठीक है। हाँ यार बुला देता तो। अच्छा, मिलेगा? हाँ यार, मिलने का मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं बुलाता हूँ। हाँ ठीक है। आरोही, आरोही, अरे आ रही हूँ, अरे जरा बाहर आओ एक बार। आ रही हूँ। आ रही है। और बता, घर में सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है। अंकल आंटी सब ठीक? हाँ सब ठीक है। हाँ बोलो। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते। आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं तो ठीक हूँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ। तो बुलाया क्यों था मुझे? भाई तू तो अपनी बीबी को डांट के रखता है। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है। तुम्हें मुझसे भी दिक्कत है और मेरी दारू से भी दिक्कत है। क्या भाई, भाभी दारू पीती है? और क्या, पीती मैं हूँ, चढ़ती इनको है, इनको और इनकी बहन को। भाई तेरी तो मौज है। वैसे जब दोनों एक साथ पैक बना के पीते होगे ना, तो मजा आ जाता होगा। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तू अभी जा, मैं तेरे से शाम को मिलता हूँ। ठीक है भाई। तेरे को मैंने कितनी बार बोला है, किसी आएगा के सामने मेरी इज्जत रख लिया कर। क्या जरूरत थी इसे बोलने की? तो मैं तो अंदर ही थी ना, बुलाया किसने था? तुमने मुझे। मैं तो आ भी नहीं रही थी। तो मैंने बुलाया तो उसे ये बोला कि तू शराब के लिए बोल दे उससे। भाई मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं नहीं बोलूं, पर मेरे से नहीं रुका जाता। रोही, कब सुधरोगी तुम? हाँ यार, 2 साल हो गए हमारे शादी को, इतनी सी बात तेरे दिमाग के अंदर घुसती नहीं है क्या? शराब की वजह से ना हमारे बीच में बहुत दूरियां आ गई हैं। ये चीज तुझे नोटिस नहीं होती, दिखाई नहीं देती? यार मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मैं अपनी शराब नहीं छोड़ सकती। तो अच्छा, अगर फ्यूचर में कभी तुझे शराब में से और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े तो तू किसे चुनेगी? शराब। वाओ, पता है तुझसे इतना प्यार करता हूँ ना, तभी तू घर के अंदर रह रही है। मुझे लगता है कि एक न एक दिन तू शराब छोड़ देगी, कभी तुझे रियलाइज होगा कि मेरी क्या वैल्यू है। हस्बैंड हूँ तेरा, लेकिन तू सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। देखा रोही, अभी भी वक्त है, प्लीज यार सुधर जा, छोड़ दे ये शराब यार, मैं हेल्प करूंगा तेरी। तू समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो बैठ जा यार, मैं क्या ही कहूँ यार। पता है दीदी कितनी टेंशन में रहती हैं, एक तो वैसे ही परेशान है वो, उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए, ऊपर से तू उनको ऐसे सिताने मारती है ना, अंदर से कितना दुख होता होगा उनको, समझती भी है? तो इसमें मैं क्या करूं? क्यों रहती है वो अपना अलग रहे फिर अरे जाके? कहाँ जाएंगी वो? तेरी बड़ी दुनिया है, कहीं भी जाए हमारे साथ क्यों सुन, रहती है? मैं भाई हूँ उनका, और मेरे होते हुए ना मेरी बहन दर दर भटके, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया था, तूने जिस तरह से मेरी दीदी से बात की थी। अगर आइंदा तूने ऊंची आवाज में बात भी की ना, तो आरोही मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी वाइफ है, समझ रही है? इसलिए कंट्रोल कर खुद को और शराब छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ सकती शराब, तुम जाओ यहाँ से। तेरे को बात समझ में नहीं आती, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ तेरे को? हाँ मुझे दर्द हो रहा है। हाँ? नहीं छोड़ेगी ना शराब? तो ठीक है, मैं उसके बाद में तुझसे बात ही नहीं करूंगा। कैसे रहना रह तू। सुनो, मुझे पता है मेरे से गलती हुई है, मैं क्या करूं? मैं चाह के भी नहीं छोड़ पा रही ये सब चीजें, मुझे माफ कर दो। राहुल पतिदेव इधर आ। और राहुल पतिदेव इधर आ।
यार आरोही, तू ये क्या कर रही है? तूने शराब पीनी शुरू कर दी सुबह सुबह उठ के? भाभी सुबह सुबह उठ के घर के काम करने होते हैं, झाड़ू पोछा पूजा करनी होती है, और आप हो कि आप सुबह ही शराब लेकर बैठ गए। कितनी गलत बात है ना। अब तू मुझे एडवाइस देगी क्या? आई बड़ी, और मैंने अपने पति को बुलाया था, तू के पीछे पीछे आगे चली हुई। आरोही किस तरह से बात कर रही है? दीदी है वो मेरी। मुझे बाहर जाना है घूमने। देख तू धीरे चिल्ला, समझ रही? बाहर मोहल्ला सुनेगा ना तो बदनामी होगी। प्लीज यार धीरे बात कर ले। मुझे बाहर जाना है। यार तू कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। चलो दीदी, मुझे बाहर जाना है। जैसे मैंने मना किया ना, तो कहीं नहीं जाएगी। मुझे बाहर जाना, तू छोड़ो। यहाँ से नहीं हिलेगी, बोला ना तेरे को। बैठ यहाँ। चलो दीदी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बाहर जाना है घूमने। मैंने कहा ना तू कहीं नहीं जाएगी, तू घर के अंदर रहेगी। मुझे बाहर जाना है। तुम्हें दुनिया की परवाह है, अपनी बीवी की नहीं है। यार तू बाहर जाके शोर मचाएगी, कितनी बदनामी होगी, कुछ पता है तुझे? तो तुम्हें बाहर की क्यों कर रही है? तुम्हें अपनी बीवी की खुशी देखनी चाहिए ना। और तुम दोनों को ना शांति तभी मिलेगी जब मैं मर जाऊंगी। इसे नहीं भाभी मिलेगी, तुझे नहीं पत्नी। ये तो किस तरह से बात कर रही है दीदी? अब 2 मिनट बाहर चलो। अरे रोकेगा मेरे को ऐसे बात करने से? मुझे बाहर जाना है। अब बाहर वो चलो खुद समझ जाएगी, तुम चलो दीदी, बाहर। आप बाहर चलो, मैं इसको समझाऊंगा ढंग से। आप चलो बाहर। अरे तू समझाएगा मेरे को? हाँ मैं समझाऊंगा तेरे को। तू ना बस तू रुक जा 2 मिनट। मेरे को बाहर जाना तुम है। बाहर चलो, मैं देखता हूँ इसे। चलो बाहर। मुझे बाहर जाना है। तू होता कौन है मुझे रोकना? नहीं तेरे को बस समझा रहा हूँ, 2 साल हो गए समझाते समझाते। नहीं तेरे को बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं। हाँ कितनी बार बोला है मैंने कि ये शराब छोड़ दे, और आज तूने मेरी दीदी से इस तरह से बात की। तेरे को समझ में नहीं आती बात? हाँ? तेरे को बात समझ में नहीं आती? हाँ? क्या सॉरी? समझने की बात है। जब तक तू पिटेगी नहीं ना तो पिटने का बोला तेरे को मानने के लिए। तू आज ना तेरी चमड़ी ढीली कर दूँ, तेरी चमड़ी ढीली। आज के बाद शराब को हाथ मत लगा लेना, समझ रही है? समझ रही है? नहीं समझ रही है तू? नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरे को ना मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, आज के बाद शराब को हाथ मत लगाना, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा। और ये बोतल इधर ला। भाभी ये तो बताओ कि दारू में क्या रखा है? देखा ना आपने, भाई भी कितने परेशान रहते हैं इस चीज को लेकर, और आज आपको पीटा। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तो कम से कम सुधर जाओ। इतना सब कुछ हो गया, अगर आप इसके बाद भी नहीं सुधरोगे तो फिर आप घर को घर समझने वाली औरत नहीं हो। आपको पता है भाभी, मैं भैया कितना प्यार करते हैं तुम्हें, लेकिन तुम हो कि दारू के चक्कर में सबको भूलती ही जा रही हो। अरे क्या रखा है दारू में? दारू तो आपको बहुत नुकसान देगी। अगर तुम्हें कुछ खाना ही है तो ऐसी चीज खाओ ना जो तुम्हारे शरीर को लगे, आगे चल के फायदा हो। एक दिन देखना, ये दारू ना तुम्हारा सारा शरीर बेकार कर देगी, किसी काम की नहीं रहोगी तुम। खैर करोगे तो वो जो आपके मन में हो। मेरा तो समझाने का फर्ज था, मैंने समझा दिया। लेकिन हाँ, घर में ना रोज रोज ऐसे कलेश होता है तो अच्छा नहीं लगता। भैया बहुत परेशान है और मैं भी बहुत परेशान हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, फिर आप और भैया रहते रहना। और इन हालातों को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे किसी दिन वो टेंशन ले लेके। फिर जितना मन में आए ना इतनी दारू पीना, फिर कोई नहीं होगा तुम्हें रोकने टोकने वाला। देख लो भाभी, सुधर जाओ, क्योंकि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। बचा लो अपने रिश्ते को। ये तो आपको पता है ना
कि रिश्ते कितनी नाजुक डोर से बंधे होते हैं। अगर एक बार रिश्ते बिखर गए ना तो फिर जोड़े से नहीं जुड़ते। अगर जुड़ भी गए तो गांठ तो लग ही जाती है। भैया, मैंने समझाया था भाभी को, अब पता नहीं उनके दिमाग में बात आएगी या नहीं। अरे कब बात आएगी दीदी? पता है आज मैंने उस पर हाथ उठाया ना, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा। मैं उस पर हाथ उठाना नहीं चाहता था, लेकिन जब हरकत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या करूं मैं? अब तो मुझे लगता है कि अब वो ऐसे से नहीं सुधरेगी। अपना मैं उसको छोड़ ही दूंगा। अब वो क्या कर सकता हूं मैं? तुम ऐसे चुप चुप के क्या सुन रही हो? घर की मेंबर हो ना, बाहर भी आ सकती हो। भाभी, अनजानों की तरह क्यों खड़े हो? इधर आके बैठो। बस मैं तो यही देख रही थी कि इस घर के कलेश की मैं कितनी बड़ी वजह बन चुकी हूँ। नहीं भाभी, आप अपने आप को मत कोसो। तुम तो बहुत अच्छे हो। सारी जड़ तो वो है दारू, जिससे पीकर आप मुझसे और भैया से बदतमीजी से बात करते हो, वरना आप तो बहुत अच्छे हो। दीदी, सबसे ज़्यादा माफ़ी तो ना मुझे आपसे ही मांगनी चाहिए। मैंने आपसे कितनी बदतमीजी से बात की। अगर आपकी जगह मेरी सगी बहन भी होती ना, वो भी इतना बर्दाश्त नहीं करती जितना आपने किया है। मुझे माफ़ कर दो दीदी। नहीं नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो। और वैसे भी मैंने तुम्हारी किसी भी बात को ना कभी भी दिल पे नहीं लिया। मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। माफ़ी मत मांगो तुम। आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपसे भी बहुत बदतमीजी से बात की। एक पति की इज्जत क्या होती है मैंने कभी नहीं समझा। आप भी मुझे माफ़ कर दो। आरोही, गलती तुम्हारी नहीं है। तुम सिर्फ शराब के नशे में उल्टा सीधा बोलती थी। तुमने एक बात नोटिस की? अब तुम नशे में नहीं हो। कितने प्यार से बात कर रही है हम लोगों से। अगर तुम ये शराब हमेशा के लिए छोड़ दो तो हमारे घर में सुख शांति आ जाए, प्यार बढ़ जाएगा आरोही। और हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारे घर में कितनी सुख शांति रहे और हम सब प्यार से रहें। मैं पक्का जितनी जल्दी होगा मैं इसको छोड़ दूंगी। बस आप लोग मेरा साथ मत छोड़ना। आरोही, हम तुम्हारे साथ थे और साथ हैं। अगर साथ छोड़ना होता तो छोड़ देते ना आपको। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात सॉरी। नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो। खाना वाना बनाओ अच्छे से, सब लोग मिलके खाएंगे।